हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पिछले पार्ट में वेक्टर पढ़ रहे थे और उसमें सदिशों के प्रकार पढ़ रहे थे। और सदिशों के प्रकार में हमने एकांक सदिश, समान सदिश और शून्य सदिश को पढ़ लिया था। और आज की इस वीडियो में हम उसी पर आगे कंटिन्यू बनाए रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे सह आदिम सदिश। देखिए, हमको पढ़ना है सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश। चलिए देखिए, सह आदिम सदिश क्या होता है। दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, सह आदिम सदिश कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, ऐसे सदिश जिनका, ऐसे सदिशों को, ठीक है, ऐसे सदिशों, यहाँ पर रहेगा को, ऐसे सदिशों को जिनका प्रारंभिक बिंदु, जिनका प्रारंभिक बिंदु, जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, सह आदिम सदिश कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पर देखिए, ये कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है, और इधर देख लीजिए, इधर मान लीजिए कोई वेक्टर सी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी एक ही बिंदु है इसका प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, यहाँ पर देखिए वेक्टर ए का प्रारंभिक बिंदु ये है, वेक्टर बी का प्रारंभिक बिंदु और वेक्टर सी का, तो इन तीनों वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु एक ही है। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी ये कहलाएगा सह आदिम सदिश। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये वेक्टर कहलाएगा सह आदिम सदिश कहलाएगा। ये होगा सह आदिम सदिश, सह आदिम सदिश। चलिए आगे देखिए, जैसे आपको मान लीजिए ऐसे दे दिया है, ये आपको देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए ये करा, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर डी है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। देखिए यहाँ पर इसका डायरेक्शन ऐसे इस तरीके से है, और ये जो वेक्टर डी है इसका डायरेक्शन ऐसे है, और ये वेक्टर सी है ये, और वेक्टर बी, अब देखिए वेक्टर बी को हम ऐसे दिखा देते हैं, इसका डायरेक्शन इधर की ओर है, मतलब आप इसको यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, ये है वेक्टर बी का डायरेक्शन। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है सह आदिम सदिश। तो बताइए सह आदिम सदिश कौन कौन सा होगा। तो देखिए, अब सह आदिम सदिश जो एक ही बिंदु से, मतलब ऐसे वेक्टर जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या हो, एक ही हो, एक ही बिंदु से स्टार्ट हो। जैसे देखिए वेक्टर डी है ना, ये वेक्टर डी और वेक्टर सी, ये देखिए इन दोनों का प्रारंभिक बिंदु एक ही है, तो वेक्टर डी और वेक्टर सी सह आदिम सदिश हुआ। अब देखिए वेक्टर ए, इसका प्रारंभिक बिंदु ये है जबकि इसका प्रारंभिक बिंदु अलग है। इसका बी का प्रारंभिक बिंदु देखिए, बी का अंतिम बिंदु इधर की ओर, मतलब यहाँ पर है, और प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर है, तो ये सह आदिम नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन वेक्टर डी और वेक्टर सी यहाँ पर सह आदिम सदिश होगा, तो वेक्टर सी और वेक्टर डी ये क्या होगा, सह आदिम सदिश होगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसमें क्वेश्चन में ऐसे ही बना के देगा और आपसे पूछेगा कि सह आदिम सदिश है कौन कौन सा सह आदिम सदिश होगा, ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो समझ में आप लोगों को कि सह आदिम सदिश क्या होता है, जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, ऐसे सदिश, ऐसे सदिशों को जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, सह आदिम सदिश कहलाता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए, अब हमको पढ़ना है संरेख सदिश। संरेख सदिश, संरेख सदिश। अब देखिए, अच्छा संरेख सदिश या इसी को बोलेंगे समांतर, क्या बोलेंगे इसी को समांतर सदिश भी बोला जाएगा। ठीक है, तो हमसे संरेख सदिश बोले या फिर समांतर सदिश बोले, दोनों एक ही है। ठीक है, देखिए संरेख सदिश क्या होता है, जब दो या दो से अधिक सदिश किसी एक रेखा के समांतर हो तो संरेख सदिश कहलाते हैं। ठीक है, संरेख सदिश क्या होता है, दो या दो से अधिक सदिश किसी एक ही रेखा के समांतर हो, दो या दो से अधिक सदिश किसी एक ही रेखा के समांतर होगा, क्या होगा, किसी एक ही रेखा के समांतर हो, तब कहलाएगा संरेख सदिश या समांतर सदिश। अब देखिए इसके लिए प्रतिबंध क्या होगा, मान लीजिए ये कोई वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी है, अगर ये समांतर सदिश है, ठीक है, अगर ये समांतर है तो देखिए, तो वेक्टर ए बराबर होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। ये कंडीशन है इसके लिए, क्या है, ये कंडीशन है, ये प्रतिबंध है कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसका देखिए ये वेक्टर ए है मान लीजिए,
और वेक्टर बी, देखिए वेक्टर बी इस तरीके से, इसी एक ही डायरेक्शन हो सकता है इसका, या तो फिर इस तरीके से भी हो सकता है, वेक्टर ए इधर की ओर हो और वेक्टर बी इधर की ओर हो, बस ये समांतर होना चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्शन इसका कुछ भी हो सकता है और इसका परिमाण भी बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए प्रतिबंध क्या होगा, इसके लिए प्रतिबंध है कि वेक्टर ए बराबर हो लैम्डा, देखिए लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, यहाँ पर लैम्डा क्या है, यह कोई संख्या होगा, कोई कांस्टेंट संख्या होगा, यानी कि कोई अचर राशि होगी, ये क्या होगी, कोई अचर राशि होगी। अगर इस तरीके का आपको मिल रहा है तो आप बोलेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी समांतर सदिश है, ठीक है, या तो फिर संरेख है। अगर दे रहा है कि कोई दो वेक्टर है वह संरेख है या फिर समांतर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए बराबर लैम्डा वेक्टर बी, ये क्या है, लैम्डा अचर राशि है यहाँ पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया यहाँ पर कि वेक्टर ए बराबर दे दिया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, और आपको वेक्टर बी बराबर दे रहा है, वेक्टर बी बराबर दे दिया मान लीजिए 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के समांतर है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, तो आप देखिए वेक्टर ए का वैल्यू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब वेक्टर बी को अगर ध्यान से देखिए तो इसमें 3 कॉमन है सब में, ठीक है, तो आप वेक्टर बी को देखिए ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर बी बराबर 3 कॉमन ले लेंगे तो आई कैप प्लस, सॉरी 3 कॉमन हो चुका है, तो यहाँ पर बचेगा जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। अब देखिए वेक्टर बी बराबर 3, अब यहाँ पर देखिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इस प्लेस पर हम वेक्टर ए लिख सकते हैं, तो वेक्टर ए। अब यहाँ पर देखिए इस रूप का मिला, वेक्टर बी बराबर 3 ए कैप, ये मिला ना, यहाँ पर देखिए 3 क्या है, 3 कोई अचर राशि है, यहाँ पर 3 अचर राशि है, और वेक्टर बी और वेक्टर ए इस रूप का हमको मिल गया। देखिए वेक्टर ए बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, या तो इसी को देखिए ऐसे भी लिखा जा सकता है कि वेक्टर बी बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, इस रूप का मिले या तो फिर इस रूप का मिले, तब हम कहेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी समांतर सदिश है, ठीक है। तो हमको इस तरीके से देगा, इस तरीके से 2 सदिश दे देगा और कहेगा इसको सिद्ध करके दिखाइए, सिद्ध करिए कि यह समांतर सदिश है, या तो फिर बोल देगा सिद्ध कीजिए कि यह संरेख है। तो हम क्या करेंगे, इनमें से देखेंगे कि इन दोनों में से किसी एक सदिश में कुछ कॉमन मिलेगा तो कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेने के बाद इस रूप का बना देंगे, और इस रूप का बना देंगे तो बोल देंगे, अब इसके बाद बता देंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी समांतर है। कहने का मतलब ये है कि इस रूप का अगर मिल रहा है तो इस रूप का तभी मिलेगा जबकि यह दोनों समांतर हो, ठीक है। चलिए आप इस तरीके से कर सकते हैं। और बाकी आप प्रूफ करने का एक और तरीका मैं बताता हूं कि जब 2 वेक्टर समांतर होगा या संरेख होगा तब उसके लिए क्या प्रतिबंध होगा। अभी इसको नोट कर लीजिए, फिर उस आगे बताते हैं आपको। चलिए देखिए 2 वेक्टर के संरेख होने का प्रतिबंध, ठीक है, 2 सदिश वेक्टर ए मान लीजिए तथा दूसरा मान लीजिए वेक्टर बी है, ठीक है। तो 2 सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के समांतर या इसी को बोलेंगे संरेख होने का प्रतिबंध, संरेख होने का प्रतिबंध, संरेख होने का प्रतिबंध। देखिए क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि वेक्टर ए बराबर दे दिया है आपको a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, ये वेक्टर ए बराबर दे दिया है। और आपको मान लीजिए दे दिया कि वेक्टर बी बराबर b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, ये आपको दे दिया है। और आपको अब सिद्ध करना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी संरेख है, तो इसके लिए क्या प्रतिबंध लगाए। तो देखिए इसका प्रतिबंध यह होगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल तभी होगा जबकि देखिए a1 बटा में ये b1 है, देखिए a1 बटा में b1 बराबर होगा a2 बटा में b2 बराबर होगा a3 बटा में b3। अगर आपको ऐसा मिल रहा है, ये तीनों बराबर मिलेगा, यानी कि इसके आई का गुणांक और इसके आई के गुणांक का अनुपात, इसी तरह इसके जे का गुणांक और इसके जे के गुणांक का अनुपात, और इसके के के गुणांक का अनुपात, सॉरी इसके के का गुणांक और इसके के गुणांक का अनुपात, अगर ये तीनों बराबर मिलता है तो हम बोलेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी समांतर है, या तो फिर संरेख पूछा है तो संरेख है, नहीं तो संरेख नहीं है, ठीक है। ये तीनों बराबर मिलना चाहिए। और बात करते हैं कि ये आया कैसे, ये वाला आया कैसे। तो इसको लाने के लिए आप यहाँ पर ये करेंगे कि बताइए वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर संरेख है तो वेक्टर ए बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, ये प्रतिबंध मैंने आपको बताया था। तो इससे आप इसको ला सकते हैं कैसे, वेक्टर ए की जगह जब आप रखेंगे a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, ये आ गया आपका। वेक्टर ए के प्लस पर इतना रख दिए। अब देखिए बराबर, अब वेक्टर बी का वैल्यू इतना है और इसमें लैम्डा का गुणा करना है सब में, तो गुणा करेंगे तो देखिए b1 लैम्डा आई कैप प्लस b2 लैम्डा जे कैप प्लस b3 लैम्डा के कैप, ये हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी के प्लेस पर इतना रख दिया और लैम्डा का गुणा कर दिया, उतना आ गया। अब देखिए अब यहाँ पर ये बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो फिर आई कैप का आई कैप
के साथ बराबर करते हैं, मतलब जब बराबर होता है कोई भी सदिश तो क्या करते हैं, आई कैप वाले के साथ लेते हैं, जे कैप को जे कैप वाले के साथ, के कैप को के कैप वाले के साथ। तो यहाँ देखिए आई कैप वाले को बराबर करेंगे तो A1 बराबर हो जाएगा B1 लैम्डा, ये बराबर होगा। उसी तरीके से जब इसका देखेंगे, देखिए ऐसे मैं लाइन खींच देता हूँ, इसका जब देखेंगे तो A2 जे कैप का, देखिए यहाँ पर जे कैप का गुणांक B2, ये है B2 लैम्डा, ये बराबर आएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसका क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका A3 बराबर B3 लैम्डा, ऐसे आ जाएगा सब में। ठीक है, क्योंकि ये देखिए बराबर यहाँ पर इधर का सदिश इधर के सदिश के बराबर है, तो जब बराबर होता है तो आई कैप का गुणांक आई कैप के गुणांक के बराबर हो जाता है, और जे कैप का गुणांक जे कैप के गुणांक के बराबर, के कैप का गुणांक के कैप के गुणांक के बराबर हो जाता है। अब यहाँ से देखिए लैम्डा का जब वैल्यू निकालेंगे आप, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा A1 बटा में B1, इधर लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा आपका A2 बटा में B2, और यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा आपका A3 बटा में B3। अब देखिए सब में देखिए इधर भी लैम्डा लैम्डा लैम्डा, तीनों में लैम्डा है, तो जब ये तीनों लैम्डा बराबर है तो आपस में ये भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यही यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो आपको ये नहीं पूछेगा कि ये आया कैसे है, आपको प्रश्न में सिद्ध करने के लिए देगा कि सिद्ध करिए संरेख है या फिर नहीं है, तो आप दिखा देंगे क्या, A1 बटा में A2 बराबर A2 बटा में A1 बटा में B1 बराबर A2 बटा में B2 बराबर A3 बटा में B3, ये आपको दिखाना पड़ेगा। अगर इतना बराबर मिल रहा है तो संरेख है या फिर समांतर है, बराबर नहीं मिल रहा है तो संरेख नहीं है। यह केवल और केवल ध्यान रखिएगा दो सदिश के लिए बताया गया है। ठीक है, यह किसके लिए है, दो सदिश के लिए है। अगर तीन सदिश देता है तो उसके लिए दूसरे तरीके से बताया जाएगा, पहले आप इसको नोट कर लिए फिर आपको आगे बताया जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को ध्यान से, इस प्रश्न में क्या करा है, करें यदि वेक्टर A बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप तथा वेक्टर B बराबर 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 10k कैप है, तो दिखाइए कि वेक्टर A तथा वेक्टर B समांतर है। ठीक है, वेक्टर A और वेक्टर B समांतर है, तो समांतर होने का मैंने आपको प्रतिबंध क्या बताया था, देखिए तो समांतर के लिए मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टर A तथा वेक्टर B, वेक्टर A तथा वेक्टर B यदि समांतर है, वेक्टर A तथा वेक्टर B समांतर होंगे यदि वेक्टर A बराबर हो जाए लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B के, ये मिल जाए, या फिर हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर B बराबर हो जाए लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर A के, इस रूप का हमको मिल जाए, ये कंडीशन था। या तो और दूसरा कंडीशन क्या दिखाए थे, या फिर हमने ये बताया था कि A1 बटा में B1 बराबर हो जाए A2 बटा में B2 बराबर हो जाए A3 बटा में B3 के, ये कंडीशन मैं आपको बताया था। तो आप इस वाले कंडीशन से भी कर सकते हैं और दूसरा कंडीशन ये है इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम दोनों से बताते हैं आपको। देखिए पहला कंडीशन कि वेक्टर A बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B, ये हम दिखा दें या तो इतना दिखा दें, दोनों में से कोई सा दिखा सकते हैं। तो चलिए पहला मेथड क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए वेक्टर A का वैल्यू दिया हुआ है और वेक्टर B का वैल्यू, तो वेक्टर A बराबर दिया है आपको 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप यहाँ पर दिया है, और वेक्टर B बराबर दिया है 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 10k कैप। ठीक है, तो इसमें से किसी भी एक वेक्टर को लेकर के चलिए कॉमन लीजिए, कॉमन लेकर के दूसरे वेक्टर के बराबर बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए वेक्टर B को ले लीजिए आप, तो वेक्टर B जब लेंगे तो वेक्टर B बराबर है आपका 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 10k कैप। अब देखिए इसको आपको बनाना है वेक्टर A के बराबर। अब देखिए यहाँ पर 2i कैप है जबकि यहाँ पर 4i कैप है, तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो इतना बन जाएगा। ठीक है, तो 2 इसमें से कॉमन ले लीजिए, इतना बनेगा 2 सब में कॉमन है 2, तो देखिए वेक्टर B बराबर 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा आपका 2i कैप प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, ये 3 हो जाएगा 3j कैप, क्योंकि 2 कॉमन ले रहे हैं आप। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 5k कैप। ठीक है, अब देखिए वेक्टर B बराबर 2, अब 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये देखिए इसका वैल्यू वेक्टर A के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे वेक्टर A। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, इस रूप का मिल गया, वेक्टर B बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B वेक्टर A, तो यहाँ पर देखिए इस रूप का हमको मिल गया। ठीक है, अब लिख देंगे कि अतः वेक्टर A तथा वेक्टर B समांतर है या फिर संरेख है, समांतर है। ठीक है, इतना हमको दिखा देना था। अब आप कहेंगे कि हम तो वेक्टर B लेकर के चले हैं, हमको ऐसे मिल गया, आप चाहें तो वेक्टर A भी लेकर के चलेंगे और आपको मिल जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए वेक्टर A है, वेक्टर A बराबर दिया है क्या 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, इतना आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको इसी को वेक्टर B के रूप का बनाना है, तो वेक्टर B के रूप का कैसे बनेगा। अब देख रहे हैं आप कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, 3 है, 6 है, 5 है, 10 है, तो पता चल रहा है कि इसमें अगर 2 का गुणा कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए 2 का गुणा इधर भी कर सकते हैं और इधर, दोनों पक्ष में करना पड़ेगा, 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 वेक्टर A बराबर, अब बताइए 2 का जब गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 10k कैप,
ठीक है। हमको एक वेक्टर को लेना है और दूसरे के बराबर करना है, ठीक है। तो हमने वेक्टर ए लिया और वेक्टर बी के बराबर करने के लिए 2 का गुणा करना पड़ा, तो दोनों पक्ष में गुणा करना होगा, हमने गुणा कर दिया। तो हम देख रहे हैं कि 2 वेक्टर ए बराबर, ये पूरा जो वैल्यू है, ये जे कैप है, पूरा वैल्यू है वेक्टर बी के बराबर, तो यहाँ पर रख देंगे वेक्टर बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर ए बराबर 1/2, इधर 2 जाएगा तो 1/2 वेक्टर बी। अब देखिए ये मिल गया उस रूप का, ठीक है, इस रूप का मिल गया। वेक्टर ए बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, 1/2 कांस्टेंट है यहाँ पर, तो वेक्टर ए बराबर 1/2 वेक्टर बी इस रूप का मिल गया। तो फिर यहाँ पर लिख देंगे कि अतः जो ऊपर लिखे वेक्टर ए तथा वेक्टर बी समांतर है, या तो फिर हम यहीं पर बोल सकते थे, यहाँ पर भी हमको मिल चुका है इस रूप का, देखिए ऐसा मिल चुका है वहाँ पर, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया आपका। अब दूसरा तरीका देखिए ऐसे कैसे करेंगे, इस तरीके से। अब देखिए ए वन का मतलब है वेक्टर ए में आई कैप का गुणांक, या तो सीधे सीधे ये बोला जा सकता है कि जो ए ऊपर वाला जो है ये पहले वेक्टर का दिक् अनुपात होता है, ठीक है। अब दिक् अनुपात क्या होता है, आई कैप, जे कैप और के कैप का जो गुणांक होता है वही दिक् अनुपात होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए वेक्टर ए में A1 का वैल्यू कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2 अब बटा में। यहाँ पर देखिए B1 का वैल्यू 4 है तो 4 हो गया। अब A2 का वैल्यू 3 है, 3 हो गया बटा में। अब B2 का वैल्यू 6 है तो 6 रख दिए। अब A3 का वैल्यू 5 है तो 5। अब B3 का वैल्यू कितना है, 10 है तो 10। अब देखिए इसको कट करेंगे तो 1/2 यहाँ पर आया, इसका भी 1/2 आ गया, इसका भी 1/2 आ गया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं तीनों बराबर आ गए, तो यहाँ पर बराबर का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप इसको ऐसे करिएगा कि आप सबसे पहले A1 बटा में B1 का वैल्यू निकाले हो, और यहाँ पर जो आप वैल्यू निकाले हो ये निकला है आपका A2 बटा में B2 का वैल्यू निकला है, और यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू निकला है ये वाला निकला है आपका A3 बटा में B3 का वैल्यू। तो आप देख रहे हैं 1/2 1/2 1/2 सबका आ गया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि A1 बटा में B1 बराबर है A2 बटा में B2 बराबर है, हाँ सही, बराबर है A3 बटा में B3, और इन सब के बराबर आया है 1/2 आया है, ठीक है। इन सब के बराबर 1/2 आया है। जब ये आपस में बराबर है तो आप लिखेंगे कि अतः वेक्टर ए व वेक्टर बी समांतर है या फिर संरेख है, समांतर है या फिर संरेख पूछा होता तो आप लिख देते कि संरेख है। इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है। क्लियर है। तो जब भी 2 वेक्टर आपको प्रूफ करने के लिए देगा तो इस तरीके से आप प्रूफ कर लेंगे।